वेलकम मैथ्स विद संजीव नैयर। बेटा क्वाड्रेटिक कर रहे हैं हम। 4.3 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। आज सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उससे पहले डिस्क्रिमिनेंट, फिर नेचर ऑफ रूट्स, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, चले बेटा सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेचर ऑफ रूट 2 मिनट बाद देखते हैं। ठीक है, चले सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। ओके, डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय फॉर्मूला b² - 4ac। ओके, फॉर एग्जांपल से समझेंगे बेटा, फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, मैंने इक्वेशन लिखी x² प्लस लेट अस से 5x + 6 ओके = 0। सबको a b c की पहचान है। a कितना बोल देंगे बेटा सारे, कोफिशिएंट ऑफ x² a इज़ 1, ये तो सबने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया हुआ है। b कितना है 5, जस्ट मैं रिकैप कर रहा हूँ। c कांस्टेंट टर्म। ओके, डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं पूछूं इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होता है जी b² - 4ac। रखें वैल्यू बेटा, 5 है b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और c की वैल्यू कितनी है 6। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 25 - 24 दैट इज़ 1। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई 1। कुछ भी आ सकता है बेटा, पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव, कुछ भी आ जाए। ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाए, होल नंबर में आ जाए, जैसा मर्जी आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करेगी, डिस्क्रिमिनेंट पे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ गया बेटा, एक अभी करेंगे डिटेल में। ठीक है, जस्ट क्लियर हो गया डिस्क्रिमिनेंट क्या है। चले बेटा नेचर ऑफ रूट्स 3 केस हो गए बेटा। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ गया, तो रूट्स कैसी होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। भाई सबको पता कितनी रूट्स होती हैं, 2 होती हैं रूट। डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक की 2 रूट्स होंगी, सबने निकालनी सीख चुके हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फैक्टराइजेशन से। और जो दोनों रूट्स होंगी वो क्या होंगी, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगी, अनइक्वल रूट्स होंगी। अगर एक आंसर 5 आया इक्वेशन का, दूसरा 5 कभी नहीं होगा, अलग अलग होगा। मान लो दूसरा 1/2 आ गया। ठीक है, डिफरेंट रूट होगी, अनइक्वल होगी अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0। मान लो किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, रूट्स अगेन रियल हैं एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया बेटा 0 के इक्वल आ गए, एग्जैक्टली 0 हो जाए, तो रूट्स क्या हो जाएंगी बोल दो, x की जो वैल्यूज़ है रियल तो होंगी। अगर एक 5 है दूसरी भी क्या होगी 5, अगर एक 3 है दूसरी भी क्या होगी, इक्वल रूट्स होंगी। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। रियल का मतलब कुछ भी नंबर आ जाए, रियल नंबर सबको पता है, 5 इज़ अ रियल नंबर, 2 इज़ अ रियल नंबर, 1/2 इज़ अ रियल नंबर, √2 इज़ अ रियल नंबर, ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है, कुछ भी आ जाए। अगर d माइनस में आ जाए, d लेस देन 0, थर्ड केस मतलब लेस देन 0 मतलब माइनस में आ गया, तो रूट्स जो होंगी बेटा वो क्या होंगी, नॉन रियल। कोई भी रियल आंसर नहीं निकलेगा, x का कोई भी आंसर निकलेगा। ठीक है, अगर d माइनस में आ गया, इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, होंगी कैसी होंगी, इमेजिनरी रूट्स होंगी। अगर d नेगेटिव आ गया, रूट्स कैसी होंगी, नॉन रियल, या बोल लो इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स, वो अगले साल सीखेंगे बेटा। ठीक है, अगर d माइनस में आ गया, रूट्स आर नॉन रियल। बस इतनी सी बात है। फर्स्ट 2 केस की रूट्स कैसे निकलेंगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, वो अभी देखते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स निकाल के देखा है बेटा। अगर मैं पूछूं इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट क्या होगा, x² प्लस चले 8x + 12 = 0। डिस्कस द नेचर ऑफ रूट ओके ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, दिख रही इक्वेशन, राइट। सबसे पहले क्या निकालेंगे जी, डिस्क्रिमिनेंट। कितना होता है डिस्क्रिमिनेंट बोल दे सारे, b² - 4ac। ओके, d निकाल लेंगे बेटा, दैट इज़ b² - 4ac। नेचर निकालना तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब a कितना है 1, ये b है और ये c है, ये a, ये b और ये c। आई होप क्लियर बेटा। रखें वैल्यू 8² - 4 × 1 × 12 कितना आ गया 64 - 48 कितना बचेगा बेटा 16। हाँ, कैसा केस है, एज d इज़ ग्रेटर देन 0। अब मैं रूट्स पहले ही बोल सकता हूँ कैसी होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। कैसी होंगी बेटा, रियल एंड, अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया फर्स्ट केस, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये नेचर है, मतलब आंसर निकले भी नहीं, हमें पहले ही पता कि आंसर जो भी आएंगे x के दोनों अलग अलग आंसर आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट डिटेल में अभी बात करेंगे बेटा सब कुछ। ठीक है, पहले NCERT कवर कर लेंगे बेटा बुक की,
ऑलमोस्ट थर्ड एक्सरसाइज चल रही है, 3-4 लेक्चर तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक्स्ट्रा करने हैं बेटा, साथ ही मैं करवाऊंगा, सब कुछ सारा सिलेबस होगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मैंने कर दिया, पॉलिनोमियल कर दिया, थर्ड चल रहा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस मैं पकड़ूंगा, ठीक है जी। एक्स्ट्रा सम भी साथ करेंगे बेटा, अलग सीरीज उसकी होगी और एनसीईआरटी की अलग। चले बेटा आप बुक खोल लें, सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का करेंगे। चले बेटा पहले देख लिए अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, कैसे रूट्स निकलेंगे। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स निकालने के लिए x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। मतलब रूट्स के आंसर क्या होंगे बेटा, जो रूट्स आएंगे अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। माइनस बी, एक बार प्लस का साइन ले लेंगे बेटा, और बी स्क्र माइनस 4ac क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसकी जगह मैं डी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, बी स्क्र माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट ओवर 2a। एक ये रूट है कॉमा, जब माइनस वाला साइन ले लेंगे तो दो रूट्स ये होंगी, एक ये और एक का नाम अल्फ़ा, दूसरे का नाम बीटा। एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिर मैं क्वेश्चन करूँगा। फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके। डेट ऐसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, बोला कि इसकी रूट्स निकाल लें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे जी, डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है बी स्क्र माइनस 4ac। और ए बी सी लिखने की ज़रूरत है अब मुझे, ए इज़ 1 कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, सबको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 1 आ गए, बी क्या है 7, एक्स का कोफिशिएंट और सी कितना है 10। इतनी बात तो अब सबको क्लियर है बेटा। आज स्टार्टिंग में ये सीखा बी स्क्र माइनस 4ac, 7 स्क्र माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10, 49 माइनस 40 दैट इज़ 9। डिस्क्रिमिनेंट कितना आया 9। और नेचर बोलते हैं अब किस, इसकी नेचर क्या होगी, डी ग्रेटर दैन 0 है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगी। अब रूट्स निकलेंगी कैसे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रूट्स निकालनी है अब एक्स की वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या माइनस बी प्लस माइनस डी रूट ओवर 2a। इसकी जगह मैं डी लिख दूँ, एक ही बात है, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। चले माइनस ऑलरेडी ये बी की वैल्यू कितनी बेटा 7 और डी कितना आया 9 रूट ओवर 2a, ए कितना था क्वेश्चन में 1, ठीक है। चले बेटा अब लास्ट स्टेप क्या आ गया, -7 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3/2, सेपरेट आउट कर देंगे, इकट्ठा लिखना है क्या, ये है मकसद, बार बार ना लिखना पड़े। एक बार प्लस का साइन ले लो, एक बार माइनस वाला साइन ले लो, ठीक है, ये वाला आगे तो वही है -7, ठीक है, -3/2, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा -4/2 -10/2, और आंसर कितने आ जाएंगे बेटा -2, -5, ये इसके रूट्स आ गई, ओके। एक को अल्फ़ा दूसरे को बीटा, ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कैसे रूट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी बेटा बातें, अब यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। चले बेटा अब एनसीईआरटी खोल लो, स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए बेटा एनसीईआरटी 4.3 का सेकंड क्वेश्चन अब क्लियर है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रहा हूँ, ठीक है जी। 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए बी सी सबको क्लियर है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक की ये होती है। कंपेयर करें बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए कितना है बोल दो, यस ए इज़ 2, बी कितना है -7 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी कितना है 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बेटा, बी स्क्र माइनस 4ac रखे बेटा, -7 स्क्र माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया 49 माइनस 8 3 ज़ा 24 दैट इज़ 25। 49 माइनस 24 दैट इज़ 25। आई होप क्लियर यहाँ तक। अब नेचर बोल देंगे, डी पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, दो जो आंसर आएंगे दोनों अलग अलग होंगे। अब रूट्स कैसे निकलेंगी, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब रूट्स कैसे निकलेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी रूट अपॉन 2a। इसकी जगह मैं डी लिख रहा हूँ, एक ही बात है, बी स्क्र माइनस 4ac लिख लो या डी लिख लो। माइनस ऑलरेडी है, बी कितना है -7, ईजी होके देखना, -7 प्लस माइनस डी रूट, डी कितना आया था बेटा 25 रूट अपॉन 2a, ए कितना है 2। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। सेपरेट कर देंगे बेटा, 7 प्लस वाला साइन ले लेंगे
अब माइनस वाला 7 माइनस 5/4, तो आंसर आ गया बेटा 12/4 या फिर 2/4। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3,1/2। ये क्या आ गया रूट्स ए अल्फ़ा ये बीटा। आई होप क्लियर बेटा। चले बेटा अब सेकंड पार्ट दिख रहा है 2x² + x - 4। ए बी सी कंपेयर कर लेंगे। ए कितना हो जाएगा 2, बी कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 1, सी कितना है -4। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac लिख दिया। b की वैल्यू 1 थी, a की वैल्यू 2 और c -4। ब्रैकेट ऐसे डाल के रखना है बेटा, ठीक है। 1 ये कितने हो गए, दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे बेटा, प्लस हो जाएगा पहले तो साइन। 8 4 ज़ा 32, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 33। अब नेचर बोल देंगे बेटा, कैसे आंसर आएंगे, रियल भी आएंगे और दोनों आंसर क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, अनइक्वल होंगे। क्यों होंगे सबको पता है, अभी नेचर ऑफ रूट्स हमने सीख लिया बेटा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रूट्स निकालनी है, फॉर्मूला सबको पता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था बेटा, अभी बोल दें। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, ठीक है। x = -b + -d√/2a दैट इज़ d। ओके चलिए मैंने लिख दिया फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वैल्यूज प्लग इन कर दी। माइनस ऑलरेडी है, b कितना था 1 और d की वैल्यू आई √33 और a की वैल्यू थी 2 और कुछ नहीं किया। √33 परफेक्ट नहीं है तो वैसे का वैसे रहेगा, अलग कर देंगे साइन। एक बार पॉजिटिव लिया -1 + √33/4 बन गया, कॉमा -1, अब माइनस वाला साइन ले लेंगे तो ये रूट्स आ गई बेटा इक्वेशन की। क्लियर बेटा। चले बेटा थर्ड पार्ट 4x² + 4√3x + 3 = 0। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म AX। स्टैंडर्ड फॉर्म A कितना है बेटा 4, B कितना है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ B दैट इज़ 4√3 और C क्या बिना x वाला ये C है, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है b² - 4ac। b की वैल्यू रखी 4√3 -4 इंटू a कितना था 4 था और c कितना था 3 रख दिया। स्केयर करते हैं, 4 का स्केयर बेटा 16 सबको पता है, √3 कैंसिल होकर 3 बन जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48। ये भी कितना हो गया 16 3 48। डिस्क्रिमिनेंट आया 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया मतलब नेचर कैसी होगी बोल देंगे बेटा अभी। यस नेचर क्या होती है जब d 0 हो, देखें बेटा d 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स दोनों जो आंसर आएंगे ना, रूट्स x की जो वैल्यूज़ होंगी बेटा इक्वल आएंगी दोनों, ठीक है। जब d = 0 आ गया, अब इसके आंसर दोनों सेम आएंगे x के। आए देखिए बेटा अब आंसर निकालने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे x = -b + -d√/2a। अब सबको याद हो चुका है। चलो प्लग इन दी वैल्यूज़ ऑफ b। माइनस ऑलरेडी b कितना था 4√3, डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था बेटा 0 रख दिया, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू थी 4 रख दी। चले अब 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा तो +0 करेंगे, एक बार साइन प्लस का ले लेंगे बेटा, कॉमा फिर माइनस का, बाकी एज इट इज लिखेंगे। नीचे बन गया 4 2 ज़ा 8, इसमें से 0 ऐड करेंगे ये आएगा, माइनस भी करेंगे वही आएगा, तो कैंसिल होके ये 2 टाइम्स गया, -√3/2 और दूसरी रूट भी क्या आ गई -√3/2। अभी देखा कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, नेचर अभी देख लिया है, रूट्स क्या होंगी रियल तो होंगी, दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आ गए आंसर के नहीं, रियल एंड इक्वल रूट्स। आई होप सबको क्लियर है बेटा। चले बेटा फोर्थ पार्ट सेकंड क्वेश्चन का 2x² + x + 4 इसकी रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। अब ये लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², a कितना आ गया 2, b क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x, आगे कुछ नहीं मेंशन तो मतलब 1 है, b कितना हो गया 1 और c कितना है 4। सबसे पहले काम क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालना, वो फॉर्मूला अभी सीख लिया, b² - 4ac रखे वैल्यू 1² -4 इंटू a की वैल्यू बेटा 2 और c की वैल्यू 4, 1 - 32 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया नेगेटिव, तो अभी मैंने नेचर समझाई हुई है जी, जब d < 0 आ जाए नॉन रियल रूट्स मतलब इक्वेशन का कोई आंसर नहीं होगा तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब लगेगा x के लिए, जब पहला केस हो पॉजिटिव हो या 0 हो। जब d < 0 आ गया मतलब माइनस में आ गया, इक्वेशन हैव नॉन रियल रूट्स मीन्स इमेजिनरी रूट्स है, वो अगले साल सीखेंगे, ठीक है। अब लिख देंगे एज d इज़ < 0 देयर इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। ये वाला फॉर्मूला जो है रियल रूट्स निकालने के लिए है, ठीक है जी। तो मतलब फॉर्मूला नहीं लगेगा, इक्वेशन के कोई भी आंसर नहीं होंगे, रियल आंसर कोई नहीं होंगे, यस इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स आंसर जरूर है वो अगले साल, ठीक है। ठीक
चलिए बेटा आप थर्ड क्वेश्चन करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा कि x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू 3 एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब x कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए ना, वो चीज़ नॉट डिफाइन है, इसलिए बोल रहा है कि x का आंसर ज़ीरो नहीं और कुछ भी हो सकता है। अगर x ज़ीरो ही आ जाए आंसर, मान लो यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे, वन ओवर ज़ीरो क्या हो जाएगा? सबको पता नॉट डिफाइन। जब डिनोमिनेटर ज़ीरो चीज़ नॉट डिफाइन, इसलिए लिखा हुआ है साइड पे। अब पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। दिख ही नहीं रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले सीधी क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है, क्वाड्रेटिक है, एक्स एलसीएम आ गया, ये इधर आएगा, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वन इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 3x। सब ने किया स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में सब ने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में सीख चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म राइट हैंड साइड ज़ीरो रखनी है। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब ए बी सी सबको पता है, ए कितना है 1, बी कितना है -3 और सी कितना है -1। कंपेयर दिस स्टैंड, ठीक है, सी -1। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चले बेटा कितना आ जाएगा? -3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू ऐसे -1 ही रखना, ब्रैकेट ऐसे करके, ठीक है। 9, ये प्लस हो जाएंगे, दो नेगेटिव है, +4। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? 13। जब पॉजिटिव आए तो रूट्स एग्जिस्ट है, ज़ीरो आए रूट एग्जिस्ट है, जब माइनस आ जाए रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अब रूट्स निकाल लेंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल्स टू -b प्लस -d√/2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है, -b कितना था? -3 प्लस -d√13√/2a। a कितना है? 1। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? बोल दें 3, प्लस वाला साइन ले लेंगे, √13। अगर स्क्वायर रूट से कुछ बाहर आ रहा, निकालना नहीं आ रहा तो वैसे ही रहेगा, +3 माइनस √13/2। ये इस इक्वेशन के रूट्स आ गए बेटा, ठीक है। एक बार रिकैप करें, और सेकंड पार्ट ये साल आया भी था। चले बेटा आए करें। चले बेटा सेकंड पार्ट, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल्स टू 11/30 एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू -4, 7। मतलब x के ये दो आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर x -4 होगा, यहाँ पे रखेंगे बेटा, ज़ीरो हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर ज़ीरो आ गया, नॉट डिफाइन, इसलिए बोल रहा है कि -4 नहीं है। 7 ही हो सकता है, अगर 7 रखेंगे 7 - 7 ज़ीरो हो जाएगा, और एनी नंबर ओवर ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइन, ठीक है, या इन्फिनिटी, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकते। बाकी कुछ भी आंसर हैं, ठीक है। आए निकाले तो आंसर क्या आएंगे? सीधी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रही हमें, आगे जो भी कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिख रही थी ना। क्वाड्रेटिक एलसीएम लेंगे सबसे पहले, इन दोनों का एलसीएम ले लो फ्रैक्शन का। x + 4 x - 7 आ गया एलसीएम, ये वाली टर्म इधर चले जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 7, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी x + 4। और यहाँ गलती करते बच्चे, माइनस है तो ब्रैकेट क्लोज बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, बाहर माइनस खड़ा है तो ब्रैकेट क्लोज करनी है। यहाँ गलती होने के जहाँ से सीधा ही लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब x - 7 ब्रैकेट खोलेंगे, -x, साइन दोनों के चेंज, -4, नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, फिर -7x, फिर 4x + 4x, फिर -28 लिख दिया। उधर तो सेम ही 11/30। ऊपर से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, -11, ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस कितने आ गए? 3x - 28 इक्वल टू 11/30, ठीक है। सिचुएशन यहाँ तक होगी, -11 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x - 28 11/30, यहाँ तक हो गया ना। अब 11 से 11 बेटा कैंसिल कर लो, अगर न्यूमिनेटर पूरा सेम है, कैंसिल कर दें, थोड़ा इजी हो जाएगा। कैंसिल कर दिया तो बाकी सिचुएशन आ गई -1, क्या बचेगा? 0 नहीं, -1, वहाँ पे 1, ये सिचुएशन आ गई। बाकी एज इट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -30 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जी? ax² + bx + c, राइट हैंड साइड 0 कर देंगे, ये 30 उधर जाएगा, +30 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई? x² - 3x + 2। अब सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीनों मेथड सीख चुके हैं अब, ठीक है। जो सिंपल लग रहा है इस सिचुएशन में, सबसे ईजी फैक्टराइजेशन है। तो मुझे पता है फैक्टराइजेशन में क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करते प्रोडक्ट 2 आना चाहिए और सम कितना आना चाहिए? -3। अब मैं इससे करके दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, -2 इंटू -1 करेंगे 2 ही आ जाएगा, -2 - 1 इज़ -3। फैक्टर बनाने सबको आते हैं।
नहीं तो डी वाले से अभी कोऑर्डिनेट फॉर्मूले से भी करेंगे। वैसे बहुत सिंपल है तो इससे करेंगे फैक्टराइजेशन से। फैक्टर क्या थे, -2x -1x, यह सिंपली -x। कॉमन क्या आ गया बेटा, x कॉमन, x -2 -1 कॉमन, x -2। एक फैक्टर x -2, दूसरा फैक्टर x -1, फर्स्ट फैक्टर 0 या फिर सेकंड फैक्टर 0। यहाँ से x की वैल्यू 2, यहाँ से x की वैल्यू 1। देयरफॉर रूट्स क्या आ गई बेटा इस इक्वेशन की, 2, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। रीकैप करें बेटा, नोट्स ज़रूर बनाएं। एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक्स्ट्रा मैं शुरू करूँगा जो सारे ज़रूरत है बेटा, ठीक है। अभी बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं, ज़रूर करें बेटा, ठीक है। फंडामेंटल क्लियर हो गया सबको, चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।